लगभग 500 सालों की लड़ाई के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन चुका है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि फिर से चर्चे में है। अभी से कुछ वर्ष पहले हमसे जो छल हुआ वो अगर नहीं होता तो आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते। आखिर कौन सा वो छल था जो हमसे छिपाया गया? तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे समझने के लिए हमें 10th सेंचुरी में चलना होगा, जब गजनी भारत पर एक पे एक रेड मार रहा था। गजनी मंदिरों को तोड़ता और पैसों को लूटता था। उसने सभी मंदिरों को जलाने का आदेश भी दे रखा था। पैसों की लालच के कारण उसने फिर मथुरा पर भी हमला किया, जिससे बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब महमूद गजनी ने मथुरा में प्रवेश किया तो उसने उत्कृष्ट संरचना वाली एक इमारत देखी, जिसे देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह गई। और इसके बारे में निवासियों ने कहा कि इसे मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बनाया गया था। जब वह शहर के मध्य में गया तो उसे विशाल वासुदेव जी का मंदिर दिखा, जिस पर गजनी ने लिखा कि यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहता है तो वह 1 लाख लाल दिनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा, और इसमें 200 साल लगेंगे, भले ही सबसे अनुभवी और सक्षम कर्मचारियों को काम पर रखा जाए। उसने इस मंदिर को तोड़ दिया। फिर समय के साथ विभिन्न शासकों और समुदायों ने मथुरा में मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। फिर 16th सेंचुरी में आया औरंगजेब का समय। उसने जनवरी 1670 में मथुरा शहर में फिर से लूटपाट मचाया, और इसी दौरान उसने आदेश देकर मथुरा के केशव राय मंदिर को भी ध्वस्त करवा दिया। फिर 1804 में मथुरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी की और इसे राजा पट्टनीमल ने खरीद लिया। राजा पट्टनीमल मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली और उन्होंने अभी भी इसे विभाजित किए बिना पूरी 13.37 एकड़ जमीन अपने पास रखी। उनके वंशज राय कृष्ण दास को 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए, जिस पर मंदिर और शाही ईदगाह स्थित है, मथुरा के मुसलमानों द्वारा 2 दीवानी मुकदमों में चुनौती दी गई थी। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों में राज कृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर मदन मोहन मालवीय ने जुगल किशोर बिरला की मदद से उस जमीन को 13,000 रुपये में राजकृष्ण दास से खरीद लिया। मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, और यह पूरी जमीन उस ट्रस्ट का हो गया। फिर 1968 में जब कांग्रेस सरकार गिरने वाली थी, तब उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने समझौता किया कि उस जमीन में से आधी जमीन मंदिर बनाने के लिए दी जाएगी, और जिस जमीन पर मस्जिद पहले से उपस्थित है उस जमीन पर मस्जिद ही रहेगी, जो कि पूर्णतः अन्याय था, क्योंकि जब वह जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की थी तो उसमें से जमीन फिर दान करने की क्या आवश्यकता थी। और इसी कारण की वजह से आज भी हिंदू कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं।